हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नौशाद अली। आज क्लास 12th का मैं सेकंड पोएम स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स, यानी झुग्गियों रहने वाले में मतलब स्कूल की स्थिति, यानी जो झोपड़ियों में जहाँ पे स्कूल रहती हैं। ये जो पोएट है स्टेफन स्पेंडर इनका नाम है। ये हमें बताना चाहते हैं, हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं स्लम कि बच्चों की स्कूल की ज़िंदगी कैसी होती है, ये लोग कैसे रहते हैं। आप लोगों को बेसिकली पता होगा जो बच्चे स्लम में रहते हैं, झोपड़ियों में झुग्गियों में रहते हैं, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पा जाते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन सुविधा नहीं रहता उनको, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं रहता है, प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं रहता है, तो उनको बहुत चीज़ें से बहुत दूर रहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कहानी और एक एक समझते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मतलब झोंकेदार लहर, दीज चिल्ड्रेन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे से यानी कह सकते हैं जो लाइट है, जो खुशी है, बहुत दूर दूर तक है। बहुत इनके चेहरे पे लाइट नाम की चीज नहीं है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेन्स फेसेस, इन बच्चों के चेहरे से जो खुशी है, जो रियल खुशी हैप्पीनेस होता है, वो बहुत दूर है। लाइक अ रूटलेस वीड्स, वीड्स मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन दियर ओन, यानी कि वे पौधे पेड़ पौधे जो ऑटोमेटिक उग जाते हैं। तो ये बच्चे की जिंदगी लाइक रूटलेस वीड्स, यानी कि ये ऑटोमेटिक बड़े हो जा रहे हैं बिना एम के, इनको पता नहीं कि मेरा एम क्या है, मैं किस लिए, बस ऐसे बड़े होते जा रहे हैं। द हेयर टॉन्ड राउंड दियर पैलर, इसे पैलर पढ़ेंगे। जो बच्चों के द हेयर जो टॉन्ड राउंड दियर पैलर, जो बच्चे की जो बाल है वो मुड़ी हुई हैं, बिखरे हुए हैं, उसी तरह से उनका है। कह रहे हैं कि उनके डल फेस यानी धुंधले फेस पे उनके बाल किस तरह से हैं, उखड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, इसी प्रकार से हैं। द टॉल गर्ल, एक लड़की की बता रहे, चित्र बता रहे। टॉल गर्ल मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव, टॉल मतलब क्या है, एडजेक्टिव। ये किस लिए बताना चाहते हैं, हेडलाइन की है, समझिए। क्योंकि एक लड़की क्लास में सबसे लंबी थी। द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, और वो अपने सर को झुका के बैठी थी, अपने सर को झुका के बैठी थी, वजन के कारण अपने सर को झुका के बैठी थी। यानी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, यानी कि जो वजनाहट था उसके उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। द पेपर, तीसरा बच्चा, द पेपर स्विमिंग बॉय, एक लड़का था जो मतलब वेरी टाइनी कह सकते हैं या वेरी थीन कह सकते हैं। एक लड़का था जो बहुत पतला था। द पेपर स्विमिंग बॉय, एक लड़का जो कागज के समान पतला दिखता था। विथ रेड साइज, उसकी आंखें चूहे की भांति थी। यहाँ पे विथ रेड साइज का मतलब क्या दिख रहा है, तो रेड साइज क्योंकि उसकी आंखों में भूख झलक रहा था, साफ साफ भूख झलक रहा था, यानी ग्रीडीज था वो, कि मैं क्या पाऊं क्या खा लूं। उनके पास प्रॉपर सुविधा नहीं था खाने का। यहाँ पे द स्टंटेंट, तीसरा पॉइंट है द स्टंटेंट। स्टंटेंट मतलब होता है जो नॉट फुल्ली ग्रोथ ड्यू टू मेलन्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व के कारण प्रॉपर न बढ़ पाए, विकसित न कर पाए। तो तीसरा बच्चा था द स्टंटेंट अनलकी हायर, जो क्या था, दुर्भाग्यवश उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी एंड ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जो कहते हैं दुर्भाग्यवश उत्तराधिकारी, मुड़ी हुई हड्डियों का बेचारा क्या था, परेशान था। यानी कि उसकी जो हड्डियां थी ट्विस्टेड बोन, यानी मुड़ी हुई हड्डियां थी, यानी कि वो प्रॉपर विकसित नहीं था। रिसाइटिंग मतलब दोहराते हुए, हर फादर्स ग्रनाल डिजीज, वो अपने मतलब जो पूर्वजों से जो विरासत में उसे जो मिली थी, बीमारियां मिली थी, उसे दोहरा रहा था। वो अपने पिता की बीमारी को दोहरा रहा था, और जो कि वो प्रॉपर विकसित नहीं था और उसकी हड्डियां मुड़ी हुई थी, तो खड़ा होकर पढ़ नहीं पाता था। तो हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपना पाठ अपने डेस्क पर बैठ के पढ़ता था। एट बैक ऑफ द डीम लाइट सॉरी एट बैक ऑफ द डीम क्लास, डीम क्लास मतलब होता है धुंधली क्लास, जहां पे पूरी तरह से लाइट की व्यवस्था ना हो प्रॉपर। तो एट बैक ऑफ द डीम क्लास, एंड देखिए एट बैक मतलब पीछे सबसे लास्ट बेंच पर, ऑफ द डीम क्लास मतलब मध्य रोशनी में, वन अननोटेड, एक बच्चा था जो अननोटेड, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सबसे बेंच में लास्ट बैठा था, उस पर कोई ध्यान नहीं था। स्वीट एंड यंग, वो बच्चा बहुत प्यारा था, एंड वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज का शिकार था, उसे भी प्रॉपर तरीके से मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिला था, वो भी एकदम अनविकसित था। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में खोई थी। अब किसके स्वप्न में खोई थी, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में खोई थी। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, गिलहरियों के खेल में, गिलहरियों के खेल में। इन द ट्री रूम, जिस प्रकार से गिलहरियां ट्री मतलब होल जो होता है उसमें से निकल के अपने मनचाहा खेलती है, उसे कोई पकड़ ना पाता है। और अदर देन दिस, वो भी लड़का चाहता था कि वो ऐसा ही खेले, क्योंकि वो जो क्लास से इससे लाख गुना बेहतरीन जिंदगी होती है गिलहरियों को बता रहा है। कह रहा कि वो जो गिलहरियां होती है पर मनमानी खेलती है, उसे कोई पकड़ नहीं पाता है, वो उनकी जिंदगी बेहतर होती है। यहाँ पे देखिएगा, ऑन शोर
क्रीम वॉल्स, यानी कि जो स्कूल की जो दीवारें थी पीले थे, उसमें पेंट गिर रहे थे और भद्दे दीवार थे। डोनेशन मतलब दान की गई हुई, गिव चैरिटी। शेक्सपियर हेड, पहला क्या गया था, शेक्सपियर का हेड दिया गया था। क्लाउडलेट्स यानी बादल रहित, ए डॉन मतलब सूर्योदय के समय, सिविलाइज डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, जो पूरे शहर को दिखाती है। जिस प्रकार से मैं बता दूं आपको, जो सनराइज का समय क्या होता है, जब सनराइज, जब सूर्योदय जब निकलता है, सॉरी जब सन निकलता है सुबह का टाइम देखेंगे, तो जिस प्रकार से ऐसे ऐसा गोला से दिखाई देता है, उस प्रकार से जो शेक्सपियर का हेड दिखाई दे रहा था, यानी कि चिक्की दिखाया जाता है। जो शेक्सपियर को उसमें जो तस्वीर लटकी थी वो कैसा था, बॉल्ड यानी गंजा था। उसी प्रकार से जिस प्रकार सूर्योदय निकलता, सूर्योदय के समय दिखाई देता सूर्य, इस प्रकार से शेक्सपियर का हेड दिखाई दे रहा था। बिल्ड फ्लावरी टॉर्लीज वैलीज, बिल्ड फ्लावरी टॉर्लीज वैलीज, देखिए एक क्या होता है, टॉर्लीज वैली जो होता है, जो ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, जो बहुत अच्छा घाटी होता है, बिना आइस का, वो आइस फ्री घाटी होता है, वहां पे मतलब बर्फ वर्फ नहीं पाए जाते हैं। वो क्या होता है, फ्लावरी, वहां पर सुंदर नजारा दिखने को मिलता है। तो बिल्ड फ्लावरी टॉर्लीज वैलीज, और वहां पे घाटियों की तस्वीर बन के लटकी हुई थी स्कूल में। एन ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, और पूरी संसार की तस्वीर बन के लटकी हुई थी। जिस प्रकार संसार दिखाया जाता है मैप पे, उस प्रकार संसार की तस्वीर बन के लटकी हुई थी। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रेन, और इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज नॉट दिस मैप, इन बच्चों के लिए खिड़की नक्शा नहीं था, दियर वर्ड, यानी कि जो स्कूल में रहने वाले बच्चे थे, ये दिस विंडोज नॉट दिस मैप, इनके लिए नक्शा नहीं था, दियर वर्ड यानी ये दुनिया था। जब भी खिड़कियों झांकते थे, वो उनको स्लम्स यानी झुग्गियां दिखती थी, झोपड़ियां दिखती थी, गंदी जगह दिखती थी, वही दिखता था। करें वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, जहां पे इनकी पूरी सारी जिंदगी मतलब पेंट हो गई, यानी ढक के रह गई है, इनकी जो भविष्य पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बताना चाहता है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, जहां पे इनकी पूरी जिंदगी कोहरे से ढक चुकी है। फिर आगे देखते हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, ए नैरो स्ट्रीट, जो पतली पतली गलियां थी, सील्ड माने लॉक्ड हो चुकी थी उनके लिए, इन विथ लीड स्काई, यानी लीड मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, यहां पे देखिए कुछ वर्ड बताता हूं। सील्ड मतलब होता है लॉक्ड या शट, यानी बंद हो जाना। लीड मतलब होता है डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स, यानी उन बच्चों की जिंदगी कैसी थी, अंधेरे नुमा हो चुकी थी। तो कह रहे हैं ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, जो उनकी बच्चों की जिंदगी, जो गलियां थी वो लॉक हो चुकी थी, और क्या उनकी जो भविष्य हो चुकी थी वो क्या हो चुकी, डार्क में हो चुकी थी। फार फार फ्रॉम रिवर्स, उन बच्चों की जो जिंदगी थी नदियों से बहुत दूर थी। कैप्स मतलब टापुओं से, उन्होंने टापुओं के बारे में भी नहीं जानते थे। और एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, और वो मतलब तारों के बारे में भी नहीं जानते थे। फिर उसके बाद कहता है श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विग्ड, यानी वो लोग शेक्सपियर के बारे में नहीं जानते थे, तो क्या कह रहे हैं, श्योरली, लड़के कहते हैं शेक्सपियर इज विग्ड, यानी कि जो निश्चित रूप से शेक्सपियर क्या है, दुष्ट हैं, यानी कि वो अच्छे नहीं हैं। द मैप ऑफ अ बैड एग्जाम्पल, जो ये नक्शा है ये खराब उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो वहां दीवारों पे, स्कूल की दीवारों में कुछ शिप्स माने जहाजों की तस्वीर बन के लटके हुए थे, एंड सन मतलब सूर्य के बन के लटके हुए थे, एंड लव टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब होता है आकर्षित करना, जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, देम टू स्टील मतलब चुराने को, उनका मन कर रहा है कि ये जो दीवारों पे चिपकी हुई है तस्वीरें, मैं चुरा लूं। ठीक है, देखिए अगर बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, उनको दुनियादारी नहीं दिखेंगे, तो क्या होगा, वो डाकू बनेंगे, या तो फिर हो सकता है फिर उनको चोर बनेंगे। तो ये तरह तरह की बातें, ये जो कवि है बताना चाहता है कि बच्चों को दुनिया दिखाया जाए, ये बाहरी दुनिया दिखाया जाए, क्योंकि ये झुग्गियों में रह के इनकी जिंदगी पूरी तरह से एक पेंट हो चुकी है, नहीं ढक चुकी है। फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स, इन बच्चों की छोटी छोटी रूमों में, और छोटी छोटी जहां पे होल्स ढेर सारे रहते हैं, उन्हीं रूम में उनकी पूरी जिंदगी बीतती है। इन्होंने कभी प्रॉपर न वेंटिलेशन है, न प्रॉपर फूड अवेलेबल है, कुछ भी सुविधा नहीं है, इनकी जिंदगी बस ऐसे ही बीतती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग मतलब यहाँ था डे टाइम, यानी सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह से लेके और अंत मतलब कहते हैं एंडलेस नाइट, यानी जो रात खत्म नहीं होती तब तक के लिए बच्चों की जिंदगी इस तरह से इनकी बन चुकी है। ऑन दियर स्लैग हीप, ऑन दियर स्लैग हीप, यहाँ देखिए स्लैग मतलब होता है कमजोर, यानी वीक होता है। ऑन दियर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन्स वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय द बोन्स, और बच्चों, जो बच्चे कपड़े पहने हैं उनके कपड़े से उनकी हड्डियां झांक रही हैं, यानी बाहर झांक रही है, इतनी पतले हैं, यानी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए बच्चों को, और प्रॉपर फूड न मिलने की वजह से इनकी हड्डियां दिख रही हैं। तो कह रहे हैं
पोएट कह रहे हैं कि इनको खाना न मिलने की वजह से ये जो शर्ट पहने हैं इनकी स्किन पे से इनकी हड्डियां झाँक रही हैं। एंड स्पेक्टल्स ऑफ द स्टील विद द मेंडेड ग्लास, और कह रहे हैं एंड स्पेक्टल्स ऑफ द स्टील, और इन्होंने जो स्टील का चश्मा पहना हुआ है विथ मेंडेड ग्लास, वो रिपेयर किया हुआ चश्मा है, यानी कि जो उनकी कांच है, जो लेंस है वो फूटी हुई है, लाइक अ बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार से बॉटल यानी शीशी को जिस प्रकार से पत्थर पे मतलब पटका जाए वो टूट जाता है, उस प्रकार से इनके जो चश्मे के हैं ग्लास पहने हुए हैं। सोचिए कितने गरीब हैं, इन्हें प्रॉपर इन लोग के पास सुविधा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस और फॉगी स्लम, अगर ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस, जो इनका पूरा समय है वो खाली अवकाश है, एंड फॉगी स्लम्स, और इनकी धुंधला माफी मतलब पूरी स्लम में एकदम ढकी हुई इनकी जिंदगी पूरी तरह से। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद द स्लम्स इज अ बिग एज अ डूम, सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम इज अ बिग एज अ डूम। अब कह रहे हैं इसमें जो पोएट है कह रहा है जिस प्रकार से प्रलय बड़े से बड़ी इमारतों को, बड़े बड़े चीजों को गिरा देता है, उस प्रकार से इनके झुग्गियों को गिरा दिया जाए। अब ऐसा क्यों कह रहा है, फिर आगे देखिए। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर्स विजिटर, और अगर गवर्नर चाह ले, इंस्पेक्टर चाह ले और विजिटर चाह ले तो ये इनकी जो झुग्गियां हैं परिवर्तित हो सकती हैं, यानी टूट के फिर से बन सकती हैं, अच्छी बन सकती हैं। तो इसी प्रकार से कवि कह रहा है कि इनको गवर्नर इनको चाहे तो इनको इनकी जिंदगी बदल दे, गवर्नर इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स। कह रहे दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लाइफ्स लाइक अ कैटाकॉम्स। अब ध्यान दीजिएगा, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, अब ये जानते हैं ये जो नक्शा है ये इनकी क्या बन चुकी है, खिड़की बन चुका है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, जो खिड़की है, जो खिड़की, जो स्कूल की खिड़की है, ये इस प्रकार की भांति है जिस प्रकार से अगर मुर्दे को जिस प्रकार से अगर दफना दिया जाए एक कब्र में, उस प्रकार से इन लोग की जिंदगी हो चुकी है। किस प्रकार से इन लोग की पूरी जिंदगी बंद हो चुकी है, पूरी लाइफ भी लॉक हो चुकी है एक मुर्दे के समान। कह रहे हैं ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कह रहे हैं तोड़ो तोड़ो इनको, पूरे जितने भी टाउन है पूरे कस्बे को तोड़ दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरी भरी खेतों को दिखाइए। एंड मेक दियर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड स्टैंड, इन्हें रेतीली स्थानों पे घूमने दो, यानी कि इन्हें दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाओ। एंड लेट दियर टंग्स एंड रन नेक्ड इनटू द बुक्स, और इनको किताब पकड़ा दो ताकि ये जो इनकी जो जुबान हो इस पे मच जाए, यानी ये लोग भी पढ़े लिखे अच्छे से, इनके पूरी जो जुबान है वो टंग ट्विस्टर एकदम मच जाए। द वाइट, वाइट मतलब यहाँ पे क्या, इनको सफेद किताब पढ़ा दो ताकि इनको पढ़ेंगे तो नॉलेज हो जाएगा। एंड ग्रीन, और इनको ग्रीन का मतलब यहाँ क्या है, उनको क्लीन एटमॉस्फेयर में रखा जाए ताकि इनकी भी जो जिंदगी है सुधर जाए। ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री एंड दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, कह रहे जिस प्रकार से सूर्य चमकता है उस प्रकार से इनकी भी जिंदगी जो है चमक उठे। इनको किताब दो, इनको क्लीन एटमॉस्फेयर में रखो और इनको बेहतरीन जगह घुमाओ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा पोएट है इसमें कहना चाहता है कि जो बच्चे पुअर हैं, जो यहाँ स्लम में झोपड़ियों में रहने वाले आज भी बच्चे बहुत से पुअर हैं जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं ढक के रह जाती है, पेंट होके रह जाती हैं, वो कभी आगे कुछ कर नहीं पाते ड्यू टू लैक ऑफ मनी। समटाइम्स इट हैपेंस, कभी भी ऐसा भी होता है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, प्रॉपर विटामिन नहीं मिल पाता, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर पढ़ नहीं पाते, उनको किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो पोएट कह रहा है इनको भी दुनिया घुमाओ, संसार घुमाओ, ताकि ये लोग जाने की जान पहचान के मतलब होता क्या है एजुकेशन। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।